सो हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे एंड स्टडी भी आपकी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियली वीडियो के माध्यम से बताया था कि B2P क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह कब से भराया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, इसकी रिकॉर्डिंग जो हमारी B2P है उसने नोटिस जारी किया है। तो चलिए चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, विषम सेमेस्टर जो हमारा सब्जेक्ट है ना, विषम सेमेस्टर मतलब और सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर जो दिसंबर में हमारी जो परीक्षा होने वाली है, इसके संबंध में कुछ बातें कही गई है। नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का नामांकन पूर्ण कराने के संबंध में। देखिए, इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि मतलब फर्स्ट ईयर में जिनका भी जीकअप के थ्रू एडमिशन हुआ है, उन स्टूडेंट्स के बारे में, उन स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट के बारे में बात की जा रही है, उनके नामांकन के बारे में बात की जाए, साथ साथ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भी लेकर बात की गई है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या है जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, उनको जो इनरोलमेंट नंबर मिलता है, सबसे पहले उनका क्या है रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उनको इनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो ऐसे क्या है, ये सारी चीज़ें की गई थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सभी संस्थान में क्या है, सभी संस्थान में वो कार्यक्रम जो सभी संस्थान हमारे क्या है वो कार्य कंप्लीट नहीं किया जा सका। इट मीन्स कि जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए जो इनरोलमेंट नंबर मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन करके वो कंप्लीट नहीं कराया जा सका था। इसी कारण जो हमारा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है, या बोले तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो कि हमारी 26 से 2 तारीख के बीच में रहने वाली थी, वो क्या है 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में वो क्या है बढ़ा दी गई है। तो इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। तो कैसे बढ़ाएगी, क्या सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है। तो अब क्या है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक जिनका नहीं हो पाया था, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे एंड उसके बाद क्या है इंस्टीट्यूट द्वारा उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। देन आफ्टर क्या है, देन आफ्टर आपको इस नोटिस में लिखा है, इसमें मेंशन भी है कि उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, क्योंकि पहले तो एग्जामिनेशन में 26 से 2 तक थी, लेकिन अब एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपकी डेट आ गई है वो क्या है 1 तारीख से, क्या है 1 तारीख से जो भी स्टूडेंट्स मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म क्या है कब से भरा जाएगा भाई, वो 1 तारीख से भरा जाएगा एंड 7 तारीख तक आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि पहले 26 था, 26 से 2 था, अब क्या है 1 से 7, तो इतने में इनका सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन आफ्टर कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के बाद क्या है आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये जाहिर सी बात है, ऐसा होता है हर बार, तो इस बार भी वही होगा। तो अब क्या है 2 तारीख क्या है 7 तारीख तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की, जो हमारा होने वाला था 16 नवंबर से। तो स्टूडेंट्स आप जान लीजिए कि 16 नवंबर से एग्ज़ाम तो रेयर है कि हो जाए, बट हाँ अगर ज़्यादा हमारे चांस है, क्योंकि इसमें इस बात को लेकर नोटिस नहीं आई है। इसमें बस ये बताया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 1 तारीख से लेकर के अब 7 तारीख के बीच में उसके लिए पोर्टल खोला जाएगा और आप वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। क्यों ऐसा हुआ है, रीज़न डिले होने का रीज़न मैंने बता दिया कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इनरोलमेंट नंबर वगैरह नहीं मिल पाया था, तो एग्जामिनेशन फॉर्म वो कहाँ से भर पाएंगे, तो यही रीज़न था। अब क्या है वो सारी चीज़ें आगे होंगी। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो 31 तारीख तक क्या है 31 तारीख तक अपना काम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आप लोगों का भरा जाएगा। आई होप आपको सही चीज़ समझ में आ गई होंगी। 7 तक एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए पोर्टल खोला जाएगा और वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब क्या है जो हमारा 16 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला था, देखिए एग्ज़ाम को लेकर नहीं नोटिस आई है, बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर नोटिस आई है। तो आप ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है। एग्ज़ाम डेट देखिए बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि क्या है ज़्यादा डेट बढ़ने की कोई चांस नहीं, क्योंकि पहले 26 से लेकर 2 तारीख तक था, 26 से लेकर 2 तारीख तक था, अब यही 1 से 7 हो गया। तो मतलब ज़्यादा 5-6 दिन का गैप आ रहा है। तो एग्जामिनेशन डेट यदि बढ़ेगी भी तो 1-2 वीक या कैसे तो 1 वीक बढ़ेगी, उससे ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं है स्टूडेंट्स। आप ही मान के चलिए, मैं आपको पहले ही हमेशा बताता रहता हूँ, जैसा कि जो ऑफिशियली कैलेंडर बात बताई जाती है कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो ऑफिशियली जो 16 तारीख है इसी को मान के चलिए एग्ज़ाम होगा। क्योंकि यदि ये आप इसको टारगेट करके चलते हैं तो मान लीजिए अभी से आपके पास 15-16 दिन का 2-3 हफ्ते का टाइम है, तो उसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए कैसे भी करके, और परीक्षाएं कभी भी कराई जा सकती हैं। और यदि बढ़ेगा भी डेट तो ज़्यादा दिन नहीं बढ़ने का चांस है, इस नोटिस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बाकी डेट बढ़ना ज़्यादातर चांस है कि बढ़ेगी, बट इसके लिए रिकॉर्डिंग अभी नोटिस नहीं आई कि हाँ आपका जो नया कैलेंडर है, जो मतलब आपका नोटिस है, ये नहीं बताया गया कि 16 को जो एग्जामिनेशन है उसको क्या है आगे बढ़ा दिया गया 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अगर बढ़ेगी तो इतना ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा बढ़ने का चांस भी नहीं है। तो आप स्टडी इस बात को लेकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए रहिए। B2P कभी भी एग्ज़ाम करा सकती है, कोई डर नहीं है, क्योंकि डेट जो बढ़ी है वो लगभग 5-6 दिन बढ़ी है, 5 से 6 दिन बढ़ी है। तो कैलेंडर में चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं, बाकी चेंज होगा तो 1 हफ्ते आप मान के चलिए, उससे ज़्यादा होने वाला है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ओके।